नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत के एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। और हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट जो है पहले कवर कर चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट यदि आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की स्थिति क्या होगी? टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की स्थिति जो होती है वो होती है 44+X, यानी सही उत्तर जो होगा आपका 44+X, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है इसमें? इस सिंड्रोम से ग्रसित मानव में दो लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। मतलब जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, तो उसमें से एक होता है XX और एक होता है XY। तो XX जो होता है ये फीमेल में पाया जाता है और XY जो होता है ये पाया जाता है मेल में। तो इनमें से जो एक X गुणसूत्र है वही प्रेजेंट रहता है और एक जो गुणसूत्र है वो अनुपस्थित रहता है, या तो X अनुपस्थित रहेगा या फिर Y अनुपस्थित रहेगा। तो इसके कारण से जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि जिस भी व्यक्ति में ये रहेगा वो लक्षण प्रारूपी मादा होगी, परंतु यौवनावस्था आने पर सामान्य वयस्क लक्षण विकसित नहीं होते और ऐसी मादाएं क्रियात्मक रूप से परिपक्वता प्राप्त नहीं करती। इनका कद छोटा होता है, जननांग अविकसित होते हैं और इस कारण से ये प्रजनन करने में अक्षम होते हैं, यानी कि प्रजनन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्रों वाला व्यक्ति क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होगा? क्या होता है इस सिंड्रोम में? इस सिंड्रोम से ग्रसित मानव में 2 के स्थान पर 3 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 2 X तथा एक Y गुणसूत्र होगा। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा XX Y गुणसूत्र। क्या होता है इसके कारण से? इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का शरीर सामान्य रूप से पुरुष जैसा होगा, परंतु वृषण तथा जननांग अविकसित होते हैं तथा इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो नपुंसक होते हैं तथा कुछ सीमा तक इनमें स्तनों का भी विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किसमें एक अतिरिक्त Y गुणसूत्र पाया जाता है? अभी आप बता सकते हैं इसका आंसर। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 28 में ही किया है कि किसमें एक्स्ट्रा Y गुणसूत्र पाया जाता है, तो ये पाया जाता है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से क्या कार्मीन द्वारा रंगा जाता है? इनमें से वो कौन सी चीज है जिसको एसिटोकार्मीन द्वारा डाई किया जाता है? ठीक है ना। तो एसिटोकार्मीन एक डाई है जिसके द्वारा हम क्रोमोसोम्स को डाई करते हैं और उसको डाई करने के बाद में हम माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी करते हैं। मादा ड्रोसोफिला में गुणसूत्र युग्म होता है, जो फीमेल ड्रोसोफिला होता है उसमें जो गुणसूत्र युग्म होता है वो होता है XX, यानी जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मानव में 45 गुणसूत्र एकल XO असामान्यता पैदा करती है, तो ये पैदा करती है टर्नर सिंड्रोम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, गुणसूत्र बने होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं ये किस चीज के बने हुए होते हैं? तो गुणसूत्र जो होते हैं ये बने होते हैं DNA तथा प्रोटीन के। तो सही आंसर रहेगा आपका DNA तथा प्रोटीन। यहाँ चारों ऑप्शन में DNA तथा प्रोटीन एक साथ नहीं है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और सही उत्तर होगा इसका DNA एंड प्रोटीन से। जैसे कि आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है। जब हम इसको अनफोल्ड करते हैं तो हमें इस तरह की संरचना प्राप्त होती है और जिसको हम कहते हैं DNA। ठीक है, तो ये जो DNA होता है ये लिपटा होता है प्रोटीन्स पर, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं उसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ये 4 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, इन चारों प्रोटीन से मिलकर के तथा DNA से मिलकर के बने होते हैं हमारे गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज हुई थी। तो जो पॉलीटीन गुणसूत्र होते हैं सबसे पहले कायरोनोमस में खोजे गए थे, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ईश्चर्या कुलाई में संलग्नता समूह की संख्या होती है। ईश्चर्या कुलाई में जो संलग्न समूह होता है इसकी संख्या 1 होती है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर बीच में होता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे गुणसूत्र को हम मेटासेंट्रिक गुणसूत्र या मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वाई क्रोमोसोम पर पाए जाने वाली जीन क्या कहलाती है? तो ऐसी जीन को हम हॉलेंड्रिक जीन कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य परंतु इस गुण की वाहक स्त्री से विवाह करता है, मतलब व्यक्ति तो वर्णांध है लेकिन जो शादी करेगा जिस महिला से, वो महिला इस गुण की वाहक होगी सिर्फ, तो दोनों से जो संतानें उत्पन्न होंगी वो कैसी होंगी? तो इन दोनों के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होंगी वो होंगी 50% नर तथा 50% मादाएं वर्णांध होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एक व्यक्ति जिसके पिता वर्णांध थे, उन्होंने एक ऐसी स्त्री से विवाह किया जिसकी माता वर्णांध एवं पिता सामान्य थे, तो इस जोड़े के कितने प्रतिशत नर बच्चे वर्णांध होंगे? तो इस जोड़े से जो बच्चे पैदा होंगे नर बच्चे, वो 50% वर्णांध होंगे, मतलब जो 50% बच्चे होंगे वो वर्णांध होंगे। यदि इन जोड़े के 4 बच्चे होते हैं उनमें से 2 बच्चे वर्णांध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्री, जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्री है उसमें XO गुणसूत्र के साथ 25 गुणसूत्र होते हैं। जो लिंग गुणसूत्र होता है उसमें XO के साथ में टोटल कितने गुणसूत्र होंगे? 25 क्रोमोसोम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एक रोग जो अलिंग सूत्र प्राथमिक अवियोजन के कारण होता है वो कौन सा है? तो वो रोग होगा डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होता है डाउन सिंड्रोम में? जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र सामान्य 2 के स्थान पर 3 होते हैं। इस प्रकार के गुणसूत्रों की कुल संख्या 2n+1 बराबर 47 होगी, मतलब यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या होगी ये कितनी हो जाएगी? टोटल 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप IA, IB एवं IA और स्मॉल i है, तो इनके बच्चों के रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप एवं फिनोटाइप संभव होंगे? तो इनके जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो संभव होंगे वो होंगे 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया? तो वो लक्षण था त्वचारोम, ऑप्शन नंबर बी ग्रंथिल या ग्रंथिल रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरण के प्रयोगों की थी? मेंडल ने किस अवधि में जो संकरण के प्रयोग थे वो किए थे? तो इनने किए थे 1856 से लेकर के 1863 के बीच में। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, थैलीसीमिया एवं दात्र कोशिका आरक्तता दोनों में ग्लोबिन अणु के संश्लेषण में समस्या के कारण होते हैं। सही कथन जो है उसका हमें चयन करना है। तो इसमें से जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, थैलीसीमिया ग्लोबिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, संरचनात्मक जीन के समतुल्य है, इनमें से कौन ऐसा जीन है जो कि संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन के समतुल्य है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्ट्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वह क्रिया जिसके कारण जीन एक संलग्न समूह से दूसरे पर गति करता है क्या कहलाती है? तो उस क्रिया को हम कहते हैं विनिमय, और इसको इस तरह भी कह सकते हैं जीन विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नए आनुवंशिक संयोजन बनते हैं जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्नता उत्पन्न होती है? तो आप सभी जानते हैं कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप विभिन्नता उत्पन्न होती है, नए आनुवंशिक संयोजन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग जनकों से कैरेक्टरिस्टिक्स आती है संतानों में, तो नए जो लक्षण है वो उत्पन्न होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जब एक शुद्ध लंबे उद्यान मटर पौधे का क्रॉस एक शुद्ध बौने उद्यान मटर के पौधे के साथ कराया गया, जब F1 पौधे को स्वपरागित कराया गया, तो जीनोटाइप का सही अनुपात क्या होगा? तो जीनोटाइप का सही अनुपात जो होता है वो होता है 1:2:1। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, तो सही उत्तर जो रहेगा वो होगा 1:2:1। तो इसमें क्या प्राप्त होगा कि 1 जो होगा लंबा समयुग्मजी होगा और 2 जो होंगे वो कैसे होंगे? लंबा विषम युग्मजी होगा, तथा जो तीसरा बचेगा उसमें वो होगा बोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, वह व्यक्ति जिसका जीनोटाइप IA IB है, AB रक्त समूह दर्शाता है, यह किसके कारण से होता है? यह होता है सप्रभाविता या कोडोमिनेंस के कारण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 51, जेड जेड ऑब्लिक जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है? तो इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है यह पाया जाता है मोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, दो लंबे पौधों के बीच क्रॉस में ऐसी संतति बनी जिसमें कुछ पौधे बौने थे, दोनों जनकों का जीनोटाइप क्या होगा? तो ऐसे जनकों का जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी एवं कैपिटल टी स्मॉल टी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो इस तरह से करके इस चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।